हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों देखिए, यहाँ पर अभी हर्ल का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें देखिए कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, पेपर का पैटर्न कैसा था, तो इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल देखते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे आपके 100 क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। 2 आवर्स टाइम था। टेक्निकल से 55 क्वेश्चन थे और नॉन टेक से 45 क्वेश्चन थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ से थे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन और जीएस से आपके 10 क्वेश्चन थे। इसमें देखिए पेपर का पैटर्न लोग बता रहे हैं कि काफ़ी इजी था, मतलब बहुत अच्छे मतलब एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। और जैसे देखिए हम पेन स्टॉक कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए इसमें क्वेश्चन आया था। तो पेन स्टॉक हम टरबाइन हाउस और सर्च टैंक के बीच में यूज करते हैं, वाटर हैमरिंग प्रोसेस को मतलब कम करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसके बाद देखिए शार्ट पिच और एंगल निकालने के लिए आया था, तो उसमें मतलब कुछ दिया था ऐसे करके। तो मतलब 4 पोल दिया था और 24 स्लॉट दिया था, लैब बॉन्डिंग के लिए यूज था शायद। तो इसमें और इसके बाद वोल्टेज ऑन एमएनए पर कितना वोल्टेज होता है, तो 0 वोल्टेज होता है। अल्टरनेटर के लिए डेंजरस फॉल्ट कौन सा होता है, तो देखिए अल्टरनेटर के लिए डेंजरस फॉल्ट में आते हैं जैसे प्राइम ओवर जो होता है वो फेलियर हो जाए, या फिर ओवर वोल्टेज हो जाए, या फिर स्टार्टिंग मतलब कि फॉल्ट में हो जाए, स्टेटर में फॉल्ट हो जाए, या फिर रोटर में फॉल्ट हो जाए, तो ये सब डेंजरस फॉल्ट होते हैं। इसके बाद दिया था बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, देखिए 1010.01 में मल्टीप्लाई करना था 101.1 का, तो ये मल्टीप्लाई करना था। ब्लॉकिंग मोड में या सीआर का ब्लॉकिंग मोड में होता है, तो इसके लिए देखिए रिवर्स बाइसिंग में होता है। या सीआर के लिए बेस्ट ट्रिगरिंग मेथड कौन सा होता है, गेट से होता है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू ग्राउंड, मतलब कोई अगर मतलब कि एलिमेंट है या इक्विपमेंट है उसको ग्राउंड में कनेक्ट करने के लिए उसको मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको अर्थिंग बोलते हैं। और देखिए मतलब पेपर को बहुत अच्छा है, मतलब पैटर्न बहुत अच्छा था। देखिए विच ब्रिज यूज टू नॉच फिल्टर, नॉच फिल्टर के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं, तो नॉच फिल्टर के लिए वेन ब्रिज यूज करते हैं। देखिए उसके बाद ओवन ब्रिज से क्या मेजर करते हैं, आया था क्वेश्चन, तो इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम ओवन ब्रिज का यूज करते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, देखिए नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, लो इन वेट होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए। इसके बाद एक कोई क्वेश्चन आया था पिच फैक्टर से और मतलब बैक पिच और फ्रंट पिच से, तो ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया था क्या था। उसके बाद सैग से था, तो सैग से देखिए इसका मतलब कि पूछा था फार्मूला, तो WL²/80 होता है। इसके बाद सैग का डिफिनीशन पूछा था, तो लोवेस्ट मतलब कंडक्टर से ग्राउंड के बीच की जो हाइट होती है उसको सैग बोलते हैं। इसके बाद देखिए सॉलिड अर्थिंग कितने किलो वोल्ट तक होता है, मतलब यूज़ करते हैं, तो 11 किलो वोल्ट तक होता है। माइक्रो कंट्रोलर से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद रजिस्टेंस से कलर कोडिंग जो होती है उससे लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। और आपका देखिए कहाँ से क्वेश्चन आए थे, देखिए प्लगिंग कहाँ होता है, इसमें क्या होता है देखिए पोलरिटी आर्मेचर बाइंडिंग जो होती है उसकी पोलरिटी को रिवर्स कर देने की प्रोसेस को हम प्लगिंग कहते हैं। देखिए और गेट से क्वेश्चन आए थे। देखिए यूपीपीसीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे कि इनपुट अगर लो दिया जाए आउटपुट हाई हो तो कौन सा गेट होता है, तो उसमें नॉर गेट होता है। इसके बाद इन्वर्टर की तरह किस गेट का यूज करते हैं, तो नॉट गेट होता है। देखिए आपका टेलीजन थ्योरम कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड जो पैरामीटर होते हैं उस पर नहीं होता है। नैंड गेट देखिए हाफ हेडर, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हाफ हेडर आपको बनाना है, ठीक है, अगर हाफ हेडर आपको बनाना है तो कितने नंबर आप नैंड गेट की रिक्वायर होगी, तो उसमें 5 होता है। अगर ये पर फुल हेडर रहता है तो इसमें 9 होता है, ठीक है। 11 किलो वोल्ट के लिए कौन सा केबल यूज करते हैं, तो देखिए बेल्टेड केबल होता है, ये 11 किलो वोल्ट से लेकर 22 किलो वोल्ट तक होता है। इसके बाद आपका लो टेंशन 1 किलो वोल्ट तक होता है। फिर इसके बाद हाई टेंशन में देखेंगे तो हाई टेंशन जो होता है वो आपका हाई टेंशन भी 11 किलो वोल्ट मतलब 1 किलो वोल्ट से लेकर 11 किलो वोल्ट तक होता है। तो अब दोनों में मतलब किस बेसिस के आधार पर पूछा था, ये क्वेश्चन देखने पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसे आया था कुछ क्वेश्चन करके 11 किलो वोल्ट के लिए कौन सा केबल होता है, तो बेल्टेड केबल होता है जनरली। और उसके बाद देखिए सर्ज टैंक जो होता है, सर्ज टैंक कहाँ लगाते हैं, तो नियर टू टरबाइन हाउस लगाते हैं, और बुकोम दिया रहता है कि डैम के पास में लगाते हैं। और SMPS का फुल फॉर्म पूछा था, देखिए स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। उसके बाद POS का फुल फॉर्म पूछा था, तो POS का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद देखिए हाईएस्ट में कौन सा मोटर यूज किए रहते हैं, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसमें हम रोटर में एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करके हम वहाँ से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हाई से स्टार्टिंग टायर के लिए हाईएस्ट हो गया, क्रेन हो गया, इन सब के लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।